मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गया दिल, चलो उड़ाएं पतंग सब मिल। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को कहीं पोंगल तो कहीं तिल संक्रांत माने कि तिल संक्रांति, तो कहीं लोहड़ी तो कहीं उत्तरायण, इन नामों से जाना जाता है। इस दिन बहुत सारे लोग खिचड़ी खाते हैं, बहुत सारे लोग तिल के लड्डू खाते हैं, बहुत सारे लोग चूड़ा के लड्डू खाते हैं, मूढ़ी के लड्डू खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, स्नान करते हैं और सूर्य देवता की पूजा भी करते हैं। यह तो हो गई खाने पीने की बात, पूजा करने की बात। और अलग अलग से मकर संक्रांति को जो जाना जाता है उसके नाम से जाने जाने की बात। तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, चलिए थोड़ा सा हम लोग उसको भी जान लेते हैं। हर साल यह 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट आपको हो रहा होगा कि मकर यानी कि यह एक राशि है, और संक्रांति यानी कि गुजरना या प्रवेश करना या संक्रमण होना या संक्रमण करना, ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं, ट्रांजिशन करना। इसी समय हमारा सूर्य जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब मन में आपके एक प्रश्न आ रहा होगा कि राशि क्या है, ये धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना, तो आखिर राशि है क्या? दरअसल ये पूरा ब्रह्मांड ही भ्रमणशील है, गतिशील है। मतलब कि ग्रह घूम रहे हैं, यानी कि ग्रह भी घूम रहे हैं, उपग्रह भी घूम रहे हैं, तारे घूम रहे हैं, तारा मंडल घूम रहे हैं, सूर्य भी घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, क्योंकि सूर्य तारा है और पृथ्वी ग्रह है। सभी पिंड, ये खगोलीय पिंड, किसी के सापेक्ष गतिशील है। कोई ना कोई पिंड है जिसके सापेक्ष ये सारी चीज़ें जो है वो गतिशील हैं। सूर्य एक तारा है और तारों के समूह को हम लोग तारा समूह कहते हैं। भूगोल में आपने पढ़ा होगा, तारों के समूह को तारा समूह कहते हैं। लेकिन तारों का ऐसा समूह जिनकी कोई विशेष आकृति हो, उनको हम लोग तारामंडल बोलते हैं। और सूर्य का जो क्रांति वृत्त है, क्रांति वृत्त यानी कि सूर्य का जो रास्ता है, सूर्य का जो पथ है, उस दौरान सूर्य 12 मुख्य तारामंडलों से होते हुए गुजरता है, जिनको हम लोग राशि कहते हैं। तो 12 मुख्य तारामंडलों, 12 ताराओं के समूह, तारा के समूहों से गुजरता है, यानी कि 12 राशियों से होते हुए गुजरता है। इन 12 राशियों में मकर संक्रांति के ही दिन सूर्य धनु राशि से होकर के मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आज का दिन मकर संक्रांति कहलाता है। इस संक्रांति के दिन सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। ध्यान देंगे, सूर्य जो है वो उत्तर की ओर बढ़ता है। इसलिए मकर संक्रांति को गुजरात जैसे जगह में उत्तरायण करना भी कहते हैं। उत्तरायण पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके साथ साथ पृथ्वी लगभग 6 महीने के बाद उत्तर से दक्षिण की ओर वलन करती है, यानी कि पृथ्वी का झुकाव दक्षिण की ओर हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पूरा ऐसे नहीं है, बल्कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़ा होने लगता है और वसंत ऋतु के आगमन की ओर हम लोग बढ़ने लगते हैं, क्योंकि यह समय शीत ऋतु का होता है। इसलिए इस समय तिल और गुड़ खाने की परंपरा बनाई गई है, ताकि तिल खाने से हमारा मनुष्य का जो शरीर है वो गर्म रहे और गुड़ भी खाने से हमारा शरीर गर्म रहे, क्योंकि तिल और गुड़ जो है वो गर्म प्रकृति के होते हैं। तो उम्मीद है कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है,
इस दिन तिल क्यों खाया जाता है, इस दिन गुड़ क्यों खाया जाता है, इस दिन सूर्य की पूजा क्यों की जाती है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि बिना सूर्य के सौर मंडल की कल्पना नहीं की जा सकती है, बिना सूर्य के हमारी पृथ्वी में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये कल्पना तीत है, मतलब कल्पना से परे है कि बिना सूर्य के इस धरती पर कोई जीवन संभव हो। जिस दिन सूर्य खत्म हो जाएगा उस दिन पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। तो मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सूर्य कभी खत्म होगा, क्या पृथ्वी कभी खत्म होगी? तो इसके बारे में कभी आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। यदि आपको इससे कोई जानकारी मिलती है तो आप अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।